नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद जी। आपकी उम्र 74 इयर्स है। आप रिटायर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड आप जो है हमारे ड्रीम वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क के पार्टन यानी संरक्षक भी हैं, जिस पार्क में अम्यूज़मेंट पार्क में हमारा क्लिनिक इसी परिसर में स्थित है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये भी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ चिकित्सा ले रहे हैं। आप बताएं दर्शकों को कि क्या क्या दिक्कत थी आपको। देखिए, मेरे साथ दो प्रॉब्लम थी। एक तो पैर के पंजों में बहुत अनबियरेबल पेन होता था, झंझनाहट होती थी और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। दूसरा, पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी में एक जगह दर्द है, जिसकी वजह से मैं जैसे कभी बैठा हूँ या लेटा हूँ फिर उठूँगा तो उठ नहीं पाता था। ये दो समस्या थी हमारी। पहले तो पैर के पंजों के तकलीफ़ के बारे में हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि यूरिक एसिड टेस्ट कराया। यूरिक एसिड टेस्ट कराया बहुत ज़्यादा था, तो यूरिक एसिड कम करने का दवाई उन्होंने दिया और काफ़ी करीब 3-3.5 साल तक यूरिक एसिड कम करने की दवा चली। यूरिक एसिड कम भी हुआ लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड की वजह से ज़्यादा नहीं था, दर्द कम नहीं हुआ। फिर मैंने होम्योपैथी दिखाया तो होम्योपैथी के डॉक्टर साहब ने दवा दिया तो उससे हमको कुछ रिलीफ मिला। उससे पेन कम हुआ, झंझनाहट भी कम हुई, लेकिन एकदम से पूरा क्योर नहीं हुआ। ना पीठ का दर्द और ना तो पैर का दर्द। फिर डॉक्टर गुप्ता से मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने बुलाया अपने क्लिनिक में। आया, हेल्थ इज़ वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक है, इसमें मैं आया। इन्होंने हमारी समस्या समझी, उसके बाद उन्होंने उपचार शुरू कर दिया। उससे मुझे काफ़ी आराम है जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी औषधि का उपयोग नहीं किया हमने, सबसे ज़्यादा जल चिकित्सा का उपयोग किया आपके ऊपर। तो जल चिकित्सा के अलग अलग आयाम, जैसे हाइड्रोथेरेपी में हम नेचुरोपैथी में कहते हैं, उससे आपके जो टॉक्सिन्स जहाँ जहाँ जमा थे उनको निकाला गया और एक्यू मसाजेस के थ्रू और बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया गया, जिससे वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। तो आप कितना समझे प्राकृतिक चिकित्सा को? देखिए, मैं तो ये समझा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, मतलब जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके माध्यम से जो नेचुरल सिस्टम है, नेचर के सिस्टम के आधार पर ये चिकित्सा होती है। इसमें कभी पानी से, कभी मिट्टी से, कभी किसी चीज़ से इसकी थेरेपी होती है और उसके पद्धति को अपना करके ये चिकित्सा करते हैं। इसमें किसी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तरह का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तरह का और कोई वो काम नहीं करना पड़ता। केवल मसाज और जल, वायु और इसके सेवन की वजह से इसका चिकित्सा होता है। आपने कुछ दिनों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया। आयुर्वेदिक इन्फेक्ट नहीं था जी। दवा तो हमने होम्योपैथी ली थी। अच्छा। लेकिन ऐसे जो मसाज करने वाले होते हैं ना जी, उन्होंने मसाज किया, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं। अच्छा, तो इसके बारे में भी मुझे लगता है टेक्निकल ज्ञान और थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। जी जी जी। जितना मैं समझ पाई हूँ कि थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है और उससे भी ऊपर जितना मसाज तो है ही, लेकिन पहले आप जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व शरीर में जहाँ जगह जगह जमा है, उसको आपको पहले शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप ताकत देंगे। जैसे मैं आजकल नवरात्रि में उपवास चिकित्सा वैज्ञानिक तरीके से करा रही हूँ, तो पहले शरीर को आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। पहले शरीर में जो टॉक्सिन्स, कचरा जमा है, उसको डिटॉक्स करिए, फिर शरीर को ताकतमय भोजन दीजिए। मतलब ये है कि जो आपका बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया है उसको आपको दुरुस्त करना है। जी। दुरुस्त करने के लिए जो टॉक्सिन है, जिसकी वजह से बॉडी भी और ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक है। हाँ। तो नेचुरोपैथी की अवेयरनेस आप जानते हैं बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप लोगों को कुछ एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए। बिल्कुल, मैं तो एडवाइस दूंगा, क्योंकि ऐसा है, ये चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसका क्योर परमानेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार ठीक हो गए उसके बाद दोबारा फिर रिलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जड़ से जो बीमारी है उसको ख़त्म करते हैं। जी। इसलिए
इस पद्धति को अपनाने से ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट भी फ़ायदा है और उसके बाद भी फ़ायदा है, इसलिए फिर दोबारा वो चीज़ नहीं आएगी। कितने % फ़ायदा महसूस कर रहे हैं? अभी तो हमको करीब 80% फ़ायदा हो गया है हाँ, बिना दवाओं के। इन दवाओं के। तो ये आपकी उम्र के हिसाब से एक मिरेकल है, जो लोग नहीं जानते कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। जी। कोई औषधि नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई दवा नहीं, सिर्फ पानी और धैर्य से चिकित्सा कराना। थैंक यू। थैंक यू।